दोस्तों, अनिल मिश्रा के केस में आई फिर नई अपडेट। आज फिर से उपस्थित हुए हैं इस खबर के साथ और अब ये केस क्या कह रहा है, इस केस में नई अपडेट क्या आ रही है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रशासन ने क्या लापरवाही की है, उस केस में हम बताते हैं। और वहीं गिरफ्तारी आखिर कैसे अवैध थी और यदि गिरफ्तारी अवैध है तो प्रशासन के द्वारा अनिल मिश्रा को फिर से वैध तरीके से गिरफ्तार करके उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई। क्या किसी की गिरफ्तारी अवैध होगी तो क्या अपराधी को छोड़ दिया जाएगा, ये सवाल है। सबसे पहले तो एक पोस्ट देखते हैं, इसमें पोस्ट की गई है प्रियांशु कुमार के द्वारा और ये लिख रहे हैं अपनी पोस्ट में कि अनिल मिश्रा की रिहाई पर शिकायतकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 3 महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं? उन्होंने कहा है, चूंकि कोर्ट ने सिर्फ अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को वैध बताया है, अतः प्रशासन को वैध तरीके से अनिल मिश्रा को दोबारा गिरफ्तार करके जांच शुरू करनी चाहिए। क्या विदेशी ताकतें अनिल मिश्रा के पीछे काम कर रही हैं जो माहौल खराब करना चाहती हैं? पुलिस को सूक्ष्म जांच में उद्घाटित करना चाहिए। शिकायतकर्ता मकरंद बौद्ध हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी आपको बता दें कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो हार मानने वाले नहीं हैं और अब बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। और वहीं जो पोस्ट की गई है वो भीम बौद्ध के द्वारा की गई है और इस पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है अनिल मिश्रा से कि बॉन्ड भरना होगा और फटकार भी लगाई है अनिल मिश्रा को। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने अनिल मिश्रा से बॉन्ड भरने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको बॉन्ड भरना होगा और ट्रायल चलता रहेगा और आपको ये भी वचनबद्ध होना, वचन पत्र भी देना होगा कि आगे से आप इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ रिहाई नहीं है, अभी ट्रायल चलेगा। सबसे पहले इनकी पोस्ट पढ़ लेते हैं। ये पोस्ट में लिख रहे हैं कि भीम बौद्ध की पोस्ट है, आरोपी अनिल मिश्रा को हाई कोर्ट ने फटकार लगाया और बॉन्ड भरने के लिए भी कहा गया, साथ में वचन पत्र भी देना होगा इससे कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इसकी एफआईआर नहीं रद्द हुई, ट्रायल चलता रहेगा। कल इसके समर्थक बड़े खुश थे कि एफआईआर रद्द हो गई। ऐसे इन लोगों को वहम में जीने की आदत है तो कोई क्या करे। ये पोस्ट की गई है भीम बौद्ध के द्वारा। तो दोस्तों, ये अनिल मिश्रा के केस में एक नई अपडेट आई है। तो दोस्तों, अनिल मिश्रा के केस से ये अहम जानकारी थी। और वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया, गिरफ्तारी वैध थी या अवैध। यदि अवैध गिरफ्तारी हुई तो प्रशासन के द्वारा अनिल मिश्रा को दोबारा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, इसमें भी एक लापरवाही सामने आई है प्रशासन की, क्योंकि वो जाति के आधार पर अनिल मिश्रा को बचाना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने सीधे ट्रायल पर बोला है, ट्रायल पर रहना होगा। और वहीं वचन पत्र भी लिखवाया है कि भविष्य में इस तरह की बयान नहीं दोगे। तो अब इनको पता चल गया होगा कि आखिर संविधान की ताकत क्या होती है। बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखी गई है, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उसके कानून की ताकत क्या होती है अब इन्हें पता चल गया होगा। तो दोस्तों, ये अनिल मिश्रा केस को लेकर बड़ी अपडेट थी। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा के द्वारा, अनिल मिश्रा के उकसाने पर जो बाबा साहब की प्रतिमा जलाई थी, उसके बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार होने के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने ही पुलिस की गिरफ्तारी को अवैध बता दिया।
और अवैध होने के बाद फिर प्रशासन के द्वारा वैध तरीके से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों यह बड़ी अपडेट थी, लेकिन अब मकरंद बौद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाले हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो किसी बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि अब तो जेल जाना ही होगा, ये बहुजन समाज के लोगों का कहना है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या उसे जेल जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए? तो आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट में बताएं, कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिर आएंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।